खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वह हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके बाई दीवान सर पे मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पूछे गए थे और विवादित क्वेश्चन हैं और आगे आने की भी संभावनाएं हैं। और आपने ये क्वेश्चन बहुत ही कम पढ़े होंगे किताबों में, अगर पेपर में पढ़ लिए हैं तो अलग बात है। इन पे चलते हैं। ये कम से कम 2 से 3 पेपर में से छांट कर ये क्वेश्चन अलग निकाले गए हैं। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप 3 से 4 घंटे पढ़ाई पे दिया करो, थोड़ा मोटिवेट रहा करो। ये मत सोचो कि पेपर कब होगा, जब भी होगा पेपर धमाके के साथ होगा और आपको भी इस बार धमाका करना है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आपके अपने चैनल जीके बाई दीवान सर पे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़ा करने में सहयोग दें और अधिक से अधिक इस क्लास को भी शेयर करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने अभी शेयर किया होगा, नहीं किया तो आप कर दीजिए। अभी हम पहले क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। ये लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न आ चुका है। हरियाणा ... पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। बताइए, हरियाणा इन 4 ऑप्शनों में से क्या पूर्ण करने वाला पहला राज्य है भारत का? हाँ जी, कीजिए कमेंट। क्या चीज़ पूरी की हरियाणा ने इनमें से? सबसे पहले जलीय स्तर मानचित्रण पर पुलिस स्टेशन बनाए, सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किया, या भगवत गीता समारोह? तो भारत रत्न वाला तो ऑप्शन ही कट हो गया। तो बताइए बाकी बचे हुए ऑप्शन में से फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जी इसका आंसर होगा जी ए, जलीय स्तर मानचित्रण पर। आंसर क्या होगा जी? ए होगा। ये रहा आपके सामने आंसर, इसका ए। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे है जी। ये लो, हरियाणा के विधिमंडल बने हरियाणा नगर निगम बिल कब पारित हुआ था? विधिमंडल बनाने के लिए, कानूनी मंडल बनाने के लिए हरियाणा में नगर निगम बिल पारित किया गया था। कब किया गया था बताइए? हाँ जी, आंसर आना चाहिए सबका। आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जी इसका आंसर क्या होगा? 28 फरवरी 2017। क्या आंसर होगा जी? 28 फरवरी 2017 आंसर होगा जी बी। याद रख लोगे, 28 फरवरी 2017 को विधिमंडल बनने के लिए हरियाणा में एक नगर निगम बिल पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का पहला नगर निगम है वो फरीदाबाद है और अंतिम नगर निगम है वो सोनीपत है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है 3 नंबर। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम कहते हैं वर्तमान में, किन चीज़ में समर्थ है, किन चीज़ों में आगे है? बताइए। इन ऑप्शन में से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम किन चीज़ों में आगे हैं? HSSC ने क्या आंसर माना है इसका? वही आंसर आपको आगे आने वाले एग्जाम में टिक करके आना है। तो जी इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड, कीजिए कमेंट। जी बिल्कुल, जिन जिन का आ रहा आंसर आ रहा है डी, स्लेट। जी बिल्कुल, आंसर क्या आएगा? स्लेट आएगा। ठीक है दोस्तों, डी। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर अगला सबसे भयंकर। हरियाणा राज्य में ... जिले हैं। हरियाणा राज्य में कितनी झील है? 7, 6, 5, 4? बताइए, हरियाणा राज्य में कितनी झील है? 7, 6, 5, 4? तो जी आप गूगल पे सर्च करोगे तो 7 नज़र आएगी, आप बुक में देखोगे तो 6 नज़र आएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कोई पेपर उठा के आप ओरिजिनल आंसर की हुआ उठाओगे तो 5 आएगी। आंसर क्या होगा? 5 होगा जी, 5। आपको 5 ही करके आनी है। इसके लिए मैं बताऊं आपको एक रियल कहानी हरियाणा के पेपरों की। अब इसमें 5 जिले मानी है हरियाणा के एग्जाम में, आगे आने वाले में वो 7 मान लेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि पीछे वाला जो पेपर है ये ग्रुप डी वाला, ये आपको प्रीवियस ईयर की किताबों में मिल जाएगा। उसमें आपको इसकी जो मतलब कैटेगरी नंबर वगैरह सब पता चल जाएगा, केस कर सकते हो। पर उसका कोई समाधान नहीं होता
भी कि आपको नंबर मिले हैं कि नहीं मिले, वो चीज़ ये नहीं शो करवाते। तो भाई ये चीज़ें एक थोड़ी सी और हो जाए तो बढ़िया हो जाए। तो आंसर आपको 5 करके आना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा, पगड़ी, पाग या सापा, क्या कहेंगे उसे? बिल्कुल जी, हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को हम क्या बोलते हैं? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। तो इसे हरियाणा के जो लोग पहनते हैं उसे बोलते हैं जी, आंसर होगा इसका एक खंडवा। क्या आंसर होगा? खंडवा, ठीक है। जो ये खंडवा है ये एक प्रकार से सैनिक रूप की पगड़ी होती है। क्या होती है ये? सैनिक रूप की पगड़ी होती है। आप कहोगे जी सैनिक रूप की पगड़ी किस तरह की हो गई? सैनिक रूप की आपको याद कराऊं, जैसे ताऊ देवीलाल मानते थे ना सर के ऊपर जो पगड़ी, वो सैनिक रूप की पगड़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम में आप कोई भी नेता उठा के देखोगे, लाला लाजपत राय, जो भी आप उठाओगे, उनके सर पे जो पगड़ी है ना वो क्या है? सैनिक पगड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो उसे खंडवा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पाग क्या है, ऑप्शन सी वाला, तो जी पाग है ना वो राजपूत ढंग की पगड़ी है। जो राजपूत लोग मानते हैं ना सर के ऊपर, उसे पाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाग बोलते हैं। और जो मारवाड़ी है ना उसे पगड़ी बोलते हैं। देखो, खंडवा हरियाणा के लोग जो सैनिक स्टाइल में पगड़ी पहनते हैं उसे खंडवा, और जो बात करें सर के ऊपर जो मारवाड़ी लोग पहनते हैं उसे पगड़ी, और राजपूताना की ढंग की जो है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? पाग। ये चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। बहुत ही बढ़िया लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जो आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे, और सापा आमतौर पे आप देखते ही हो। अगला क्वेश्चन है, साइबी नदी को ... कहते हैं, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए साइबी नदी को कहते हैं। कोई भी बुक में दिखा देना, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई दोस्तों। साइबी नदी को कहते हैं, हाँ जी। आप कह रहे हो जी सी तो नहीं होगा, नहीं होगा, बताइए ना, ए बी में से बता दीजिए। हाँ जी हाँ जी, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो जी बिल्कुल आपका ये गलत है। आंसर आएगा बी। क्या आएगा? दृश्य दमयंती। दृश्य दमयंती, ये दृष्ट वो नहीं है, ठीक है। एक दमयंती नदी अलग है, दमयंती। ये क्या है? दृष्ट दमयंती, ठीक है। दृष्ट दमयंती है ये, आंसर बी होगा, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या लगा रखा है इसमें? डी लगा रखा है, जगह दादरी, ये गलत है, आंसर बी आएगा इसका, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा 7 नंबर, रोमांच खेल अकादमी स्थापित हुई है, बताइए कहाँ हुई है? ऑप्शन है ए बी सी डी आपके सामने। जी बिल्कुल, रोमांच खेल अकेडमी है जो कहाँ स्थापित की गई है? तो जी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए, शाबाश जी, मोरनी होगा। वेरी गुड, मोरनी आंसर होगा, याद रहे सी आंसर होगा, ठीक है। कई जो अपने ऑप्शन गलत टाइप हो चुके हैं वो मेरे से ही हुए हैं और किसी से नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप उन पे मत जाना, जो मैं आंसर बोल रहा हूँ वही देखना। एक क्वेश्चन अभी जो मिस्टेक आया था उसका आंसर, अरावली की पहाड़ियाँ भी कहलाती है। अरावली की पहाड़ी है वो क्या कहलाती है? शिवालिक की पहाड़ी कहलाती है, धननगर कहलाती है, दयानगर कहलाती है, मेवात की पहाड़ी कहलाती है, हिमालय कहलाती है, बताइए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा में मेवात की पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। मेवात की पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है, सी आंसर होगा जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ में पाया जाता है। ये हरियाणा शब्द है, ये प्राचीनतम संदर्भ में कहाँ पाया गया ये शब्द, बताइए। चामान में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में और ब्रह्मा पुराण में। जी बिल्कुल, दीजिए आंसर। जिन जिन का आंसर आ रहा है डी, उनका गलत है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बात करें हमें यही टिक करोगे, मेरे को ध्यान था, ठीक है। रिकॉर्डिंग पहले किया तो भी मेरे को पता था। आंसर होगा जी ए, चामान। जिन जिन का आंसर आया है ए, चामान, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चामान आंसर ए आएगा इसका। ये लीजिए आंसर ए, चामान। तो चामान में हरियाणा शब्द का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, भिवानी नहर ... से निकाली गई है, बताइए भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? बहुत बढ़िया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? जी बिल्कुल भाखड़ा नहर से। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, जिनका आंसर आ रहा है ए भाखड़ा नहर से। बता दूं आपको मैं, भाखड़ा नहर जो है वो सतलुज नदी से निकलकर पंजाब से हरियाणा के टोहाना फतेहाबाद में प्रवेश करती है। टोहाना में, टोहाना को नहरों का घर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से कई नहरें निकलती है, जिनमें से एक भिवानी नहर भी है। भिवानी नहर की बात करें तो इस नहर का दूसरा नाम BN चक्रवर्ती नहर है। BN चक्रवर्ती मतलब बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। जो बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे हरियाणा के दूसरे राज्यपाल। कौन से नंबर के? दूसरे राज्यपाल। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल, सबसे लॉन्ग टाइम, और दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो वो थे BN चक्रवर्ती। चक्कर बार बार घूमता है तो देखना, चक्कर कितनी बार, 2 चक्कर होते हैं ना, 2 चक्कर बार बार घूमते हैं, तो दूसरे थे। और ध्यान में रहे अपने सबसे लंबे समय तक भी चक्कर घूमता है, तो सबसे लंबा टाइम भी इनका था। अच्छा ठीक है, इतनी याद कर लोगे। इनसे जूही नहर निकलती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करें एक प्रकार से लिफ्ट नहर है। ठीक है दोस्तों, और एक लोहारू नहर है जो भी लिफ्ट नहर है, इससे सिंचाई होती है। इसे भिवानी की जीवन रेखा भी हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजा ने कनौज पर शासन किया। बताइए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस राजा ने कनौज पे शासन किया? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, शाबाश। बताइए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अपने बात करें किसने राज किया था? शाबाश, बताइए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, जिनका आंसर आ रहा है प्रतिहार वंश, तो जिसका आंसर होगा प्रतिहार वंश। बहुत बढ़िया, प्रतिहार वंश होगा। कई जगह आपको ये जिस बुक से लिया है उसमें बात करें चोल दिया हुआ है, जो गलत है। चोल इसके बाद में आते हैं, पहले प्रतिहार वंश कनौज पे अधिकार करते हैं। कौन से? प्रतिहार। तो जिसका आंसर क्या होगा? बी होगा, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन आपके सामने अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रोकने हेतु की गई है। क्या रोकने हेतु की गई है? बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया गया, किस चीज़ को रोकने के लिए? बाल विवाह को, कन्या भ्रूण हत्या को, बाल शिक्षा को, बाल श्रम को। बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन 2 बार आया था। एक बार मतलब इसको घुमा के पूछा गया था, तो इसका आएगा जी कन्या भ्रूण हत्या कम करने के लिए। क्या कम करने के लिए? कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए यह कम क्या है? और एक बार पूछा गया कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा नेक्स्ट, गुप्त वंश के बाद छठी सदी के जो मध्यम में की बात करें, पंजाब पर किसने अधिकार कर लिया था? हाँ जी बताइए। ये थोड़ा सा इंडिया लेवल का जरूर है, लेकिन ये अपने बात करें उस टाइम हरियाणा था, वो पंजाब का हिस्सा था। तो छठी सदी में हम बात करें, ठीक है, छठी सदी में आप कहोगे जी छठी सदी में पंजाब का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन ये प्रांत तो एक ही था। पंजाब में तो मिलाया गया था बाद में, ठीक है, 1858 में मिलाया गया था, वो तो बात है। लेकिन उससे पहले इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे राज किसका था जी? हुण। किनका राज था? हुणों का राज था। याद रहे, आंसर होगा जी डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा डॉट डॉट शुरू करने वाला पहला राज्य है। बताइए, हरियाणा निम्न में से ये 4 ऑप्शन है, क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है? आर्यभट्ट, किसान बजट, जल प्रतिबंध सेवा, महिला पुलिस सेवक। बताइए। तो जी आंसर क्या होगा? शाबाश, जल्दी से फटाक आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही, जिनका आंसर आ रहा है बी, महिला पुलिस स्वयं सेवा संघ या स्वयं सेवक। ठीक है, ये जो आंसर आएगा बी, ये स्टार्ट किया गया था। अपनी बात करें हरियाणा पहला राज्य बना था ऐसा करने वाला। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दीजिए आंसर। हरियाणा में यह जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है या सबसे कम वर्षा होती है कौन से ज़िले में? फतेहाबाद में, रोहतक में, हिसार में, सिरसा में। जी बिल्कुल, सबसे कम बारिश की बात करें, जी हाँ राइट आंसर होगा सी, सिरसा में सबसे कम बारिश। ठीक है दोस्तों, याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। मालदेव हरियाणा के कवि थे, कैसे कवि थे? संस्कृत के, अंग्रेजी के, उर्दू के, हिंदी के। बताइए, कवि मालदेव का संबंध हरियाणा के कौन से कवि से था?
मतलब किस भाषा के कवि से था? तो जी बिल्कुल मालदेव थे, वो हिंदी कवि थे। सही आंसर आ रहा है जिनका डी आ रहा है, हिंदी। ठीक है, हिंदी बिल्कुल जी। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन है देवी भवानी अम्बा देवी का मंदिर कहाँ है? तो भवानी अम्बा देवी, भवानी देखकर भिवानी मत कर देना, आंसर भिवानी नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देवी भवानी अम्बा देवी का मंदिर है, कहाँ रहेगा? जी बिल्कुल अम्बाड़ा में रहेगा। कहते हैं कि अम्बाड़ा का नाम आमदिक होने के कारण पड़ा था, लेकिन एक तथ्य इंपॉर्टेंट ये है, सबसे प्राचीन है कि देवी भवानी के कारण इसका नाम भिवानी का नाम भिवानी अपने गुरु अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा पड़ा था, क्योंकि इसके आगे अम्बा लगता है ना। ठीक है, ये कारण भी रहा है एक तरीके से हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर रहेगा 18, दीजिए शाबाश आंसर। हरियाणा को डॉट डॉट कहा जाता है? मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की, गेहूं की टोकरी, पवित्र राज्य। हरियाणा को क्या कहा जाता है बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जी आंसर क्या आएगा? बिल्कुल जी बताइए। तो जी इसके आंसर की हम बात करें ना, हरियाणा को कहा जाता है, तो याद रखना, ठीक है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आप सोचोगे कि पवित्र राज्य कर दें, ठीक है, तो पवित्र राज्य से इससे भी उत्तम क्या होगा? हरियाणा है, वो बात करें भारत में गेहूं की टोकरी है, क्योंकि क्या है, हरियाणा को टोकरी कहते हैं, छोटा सा क्षेत्र और इतनी ज़्यादा बात करें गेहूं की पैदावार करता है, इसलिए आंसर होगा जी इसका सी। क्या आंसर होगा? सी होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चले। अब आप है ना कि कमेंट करेंगे जी इसका पवित्र राज्य दे रखा है हमारी बुक में दे रखा होगा भाई आपके, ठीक है, लेकिन जो हम बात कर लें इसकी, ये अगर रियल के अंदर आप ऑफिशियली आंसर किया आप डाउनलोड करके देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि इसका आंसर क्या माना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चले। टांगरी डॉट डॉट की एक सहायक नदी है, टांगरी डॉट डॉट की एक सहायक नदी है। अब देखिए ये सबको पता है, स्पष्ट है कि जो टांगरी नदी है वो मारकंडा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की। लेकिन बात करें, देखो टांगरी और मारकंडा का मिलन होता है मुलाना अम्बाड़ा में। कहाँ होता है? मुलाना में ये इनका मिलन होता है, और मुलाना में जब मिलती है उसके बाद ये बात करें आगे आकर मुलाना अम्बाड़ा में मिलने के बाद ये अपने घग्गर में जाके मिलती है। तो इन्होंने जो एसएससी ने जो प्रायिकता दी है पहले, वो घग्गर को दी है, क्योंकि घग्गर बड़ी नदी है, ठीक है, इसलिए इन्होंने दी है। लेकिन इनको मारकंडा ऑप्शन में नहीं देना था, अगर घग्गर आंसर मानना था। इसका आंसर माना है जी डी, घग्गर। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे सी चेंज कर दिया था। आंसर अगर ऑफिशियली देखोगे इसका तो घग्गर है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कि इनकी जो पीडीएफ है इसको मैं एडिटिंग कर दूंगा, ऑफिशियली है उसके अनुसार बता दूंगा। 2 क्वेश्चनों में समस्या आई है, ठीक है, इन दोनों को मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन टांगरी नदी है वो मारकंडा की ही सहायक है। आंसर सी आना था, बिल्कुल सी सही है, लेकिन एचएसएससी ने घग्गर माना है। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ना विवादित क्वेश्चन ही आज लेके आया हूँ आपके सामने। हरियाणा को डॉट डॉट मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। बताइए हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 5, 6, 4, 3। यहाँ भी कंफ्यूजिंग है, अलग अलग जगह अलग 6 डाटा दिखा रखा है, कहीं 5 दिखा रखा है, कई जगह 4 दिखा रखा है। तो आपको बता दूं हरियाणा को भौगोलिक भागों में बांटा गया है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि 8 भागों में भी पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, तो आज आपको इसमें हरियाणा को वर्तमान में भौगोलिक भागों में बात करें तो ऑफिशियली मैंने हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ जाके चेक किया है। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे पहले जो कमेंट होगा मेरा उसको पिन कर दूंगा, जो ऊपर रहेगा, वहाँ जाके आप क्लिक करके इसके बारे में जानकारी देख सकते हो। तो इन्होंने 4-5 भाग कौन कौन से माने हैं? आंसर आएगा 5 ए आएगा इसका आंसर। 5 कौन कौन से? एक तो माना है जी शिवालिक, एक माना है अरावली जी, ठीक है, 2 हो गए। एक माना है घग्गर यमुना का मैदान, जो घग्गर यमुना का मैदान है ना, बीच वाला घग्गर यमुना का मैदान है, समझते हो, घग्गर से लेकर है यमुना से लेकर घग्गर का बीच का, जिसमें नेली बेट और ये खड्डर आते हैं इन क्षेत्र में, नेली बेट वाले को। तो ये हो गया 4 भाग हो गए, 3 भाग हो गए। चौथे भाग की बात करें हमें तो चौथा भाग माना है इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र। अपने बात करिए ओरिजिनल में दे रखा है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी तो अरावली और इसमें मैदान अपने शिवालिक में आ गया, लेकिन उसके बीच वाला क्षेत्र है ना, जो बात करें गिरिपाद वाला है,
उन्हें बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र। ये है पिंड मोट मैदान। इनको अगर बात करें हमें पिंड मोट मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड मोट मैदान या पहाड़ी क्षेत्र। ये रहेगा 34वां भाग। 5वां भाग रहेगा बागर, बागर या रेतीली भाग। क्या बोलेंगे? बागर या रेतीली भाग। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये पांचों के पांचों भाग देखने ऑफिशियली, तो आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है वीडियो खत्म होने के बाद यहाँ भी आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। इस लिंक के ऊपर जाके आप इसके बारे में अच्छे से जान सकते हो। आगे क्वेश्चन पे अगले पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, अनंगपुर बांध हरियाणा में कहाँ स्थित है? अनंगपुर हरियाणा में बांध कहाँ स्थित है? तो जी अनंगपुर बांध बताइए, फटाफट कीजिए कमेंट। बता देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। अनंगपुर बांध है वो बात करिए यमुना नदी पे, तो कहाँ है बताइए? शाबाश, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जी अनंगपुर बांध फरीदाबाद में, वेरी गुड। जिनका आंसर आया है फरीदाबाद उनका राइट है। ये फरीदाबाद में है। कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22, हरियाणा भारत में पशुपालन में कौन से स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पे आता है। किसके बाद में बताइए? पशुपालन में वैसे सबसे अधिक पशु की बात करें यूपी में है, ठीक है, लेकिन इनके अगर हम बात करें तो पशुपालन के बाद में आता है इन ऑप्शनों में से। तो पशुपालन यूपी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, यूपी में बहुत ज़्यादा पशु है, लेकिन इन्होंने अच्छे से आंसर माना है वो पंजाब माना है। पंजाब के बाद हरियाणा 2 नंबर पे आता है, ठीक है। हरियाणा पंजाब के बाद 2 नंबर पे आता है, याद रखना, ठीक है। पंजाब के बाद आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद तो बहुत सारे आते हैं, पंजाब के बाद हरियाणा ही आता है सीधा। तो आंसर होगा जी ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं कह रहा हूँ ना ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? बताइए कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है खाद्यान्न उत्पादन में कुल? तो जी गेहूँ, गन्ना, चावल, हाँ जी, उपरोक्त सभी। तो सभी आएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या आएगा? सभी आएगा, याद रहे इसमें सभी आएगा। अगर हम 1 नंबर पे बात करें तो जी गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ की टोकरी बोलते हैं, गेहूँ का उत्पादन बहुत होता है। उसके बाद चावल हो जाएगा नंबर 2 पे, नंबर 2 क्या आ जाएगा? चावल। और नंबर 3 हो जाएगा गन्ना। इनमें से अगर हम बात करें और इनके अनुसार उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर जी इसका इन्होंने गेहूँ माना है क्या? ये भी गलत है। आंसर इसका उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। पीडीएफ में पूरी गड़बड़ी हो चुकी है, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर हरियाणा में कहाँ है? एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर हरियाणा में कहाँ है? जो मैंने आपको आंसर बताए हैं आपको उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं आपको ठीक करके अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा दोस्तों, कल सवेरे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एकलव्य मंदिर गुरुग्राम, वेरी गुड। स्थान बताइए, स्थान गुरुग्राम का स्थान बताइए कौन सा? जी बिल्कुल गुरुग्राम का स्थान, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, स्थान पूछ रहा हूँ आपसे। तो आंसर क्या करोगे जी? खांडसा, ठीक है। स्थान कौन सा करोगे? खांडसा स्थान है वो बात करें, एकलव्य मंदिर वहाँ पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ जो काफ़ी आपको मोटिवेट करेगी। सुनो भाई। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का कुछ मज़ा ही और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। आगे जी, जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों कैसी लगी लाइनें? अगर अच्छी लगी है तो लाइक वगैरह भी कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट रहेगा 25 नंबर, बताइए। शाबाश। 25 का आंसर, रेवाड़ी की लाल मस्जिद ... के शासनकाल के दौरान बनी थी। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके कारण बनी थी, मतलब किसके शासनकाल में बनी थी? तो जी रेवाड़ी की लाल मस्जिद बनी थी बिल्कुल अकबर के काल में। बताइए कब बनी थी? बताइए कब बनी थी? हाँ जी, आज सवेरे जो क्लास डाली थी मेहता क्लासेस पे, उसके ऊपर मैं बता दूं आपको थोड़ी साउंड प्रॉब्लम थी। इसमें कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ओके है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, शाबाश, फटाफट आंसर दीजिए। जी बिल्कुल। तो ये रेवाड़ी की जो अपने बात करें
मस्जिद बनी थी अपने, ये जो लाल मस्जिद है ये अकबर के कालीन बनी थी। एक दोस्तों आपको मैं बात और बताऊं, ठीक है, मैंने कई दिनों से कोई जिक्र नहीं किया अपना जो पेड कोर्स था उसके बारे में। मेरे पास 2-3 कॉल आई, ठीक है, कि क्या तो बताइए, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। जो अभी कोर्स है वो मात्र 150 रुपये का कर रखा है। जो पहले 300 का था ना, इंडिया जीके, हरियाणा जीके कंप्लीट पूरा इंडिया जीके, मात्र 150 का। और 150 रुपये की किताब आती है, ठीक है। आप लूसेंट की बुक लेके आओगे ना तो 170 रुपये की हो चुकी है लूसेंट की बुक। आई समझ में, लूसेंट की बुक 170 रुपये की है, और हम 150 रुपये में आपको हरियाणा जीके, इंडिया जीके पूरा कंप्लीट भोंक भोंक के बोर्ड पे करवाते हैं, ठीक है। फिर भी कईयों के कमेंट ऐसे आते हैं कि जी आप तो क्या करने लग गए, आप तो पैसों पे पढ़ाने लग गए। भाई मेरे 150 170 में लूसेंट की बुक आती है, उससे भी निचोड़ में करवाता हूँ मैं आपको। और इंडिया हरियाणा जीके अलग रह गया, और बोर्ड पे समझाना उसको डिटेल से, ठीक है। तो भाई आज भी कोई कोर्स लेना चाहता है अपने, मात्र 150 रुपये का कोर्स है, और ये केवल लॉकडाउन तक रहेगा। लॉकडाउन के बाद इसकी अब की बार मैं सीधा 500 रुपये करूँगा। जो लेगा वो ले लेगा, नहीं लेगा तो ना ले, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, अपना फ्री में या मैं यूट्यूब पे पढ़े। लेकिन अभी 150 रुपये का है मात्र। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे नंबर दिए हुए नीचे अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप उन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपके सामने स्क्रीन पे भी नंबर दे देता हूँ मैं, ये कांटेक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है। वही कॉल करेगा जिसको कोर्स लेना है, या वह कॉल करेगा जिसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे कॉल मत करना बात जी मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मोटिवेशन कीजिए। एक बार की मैं आपको बात बताऊँ, इंपॉर्टेंट बात। चलो एक क्वेश्चन पे चलते हैं, बोर हो जाओगे। फिर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आज। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था, बताइए। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था जी? तोमर वंश का अंतिम राजा, तोमर वंश का अंतिम राजा था, बताइए। बिल्कुल वेरी गुड जी, शाबाश शाबाश, तोमर वंश का अंतिम राजा। तो तोमर वंश का अंतिम राजा आ जाएगा डी, अनंगपाल। कौन था जी? अनंगपाल था तोमर वंश का अंतिम राजा। तो मैं आपको बताऊं, आप बात है जी कल की नहीं परसों की, परसों की बात है, जब शराब के ठेके खुले थे तब की। शाम को कॉल आई मेरे पास समथिंग 7:30-8 बजे, मैंने अटेंड की। हाँ जी बोलिए कौन? कहता जी मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ, यादव हूँ, ठीक है। मैं किसी पे ये नहीं कह रहा वो दारू पीते होंगे यादव वगैरह, ठीक है। लेकिन एक बार सुनो, फिर लास्ट में बात बताऊँगा उसकी। जी यादव हूँ मैं और रेवाड़ी से हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहता जी मैं परेशान हो चुका हूँ, पूरा फुल परेशान हूँ। मैंने कहा भाई पढ़ो। मैंने उसको काफ़ी मतलब 1-2 मिनट समझाया। समझाने के बाद मैंने कहा कि पता मैं 27 साल का हो गया, जिस 27 से ऊपर मैंने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फार्म वगैरह भर रखा है। मैं सोचा कांस्टेबल का 25 से ऊपर तो भर नहीं सकता, फिर वो कौन सी कैटेगरी में आता है भाई? कहता मैं यादव हूँ, ओबीसी में हूँ। मैंने उसको कहा ओबीसी कैटेगरी नहीं होती हरियाणा में, या तो बीसीए होती है, बीसीबी होती है, ठीक है। तो वो कहता जी आपको यही नहीं पता, आप पढ़ाते हो, आप कौन से टीचर, आपको किसने बना दिया, ये वो। मतलब क्या है कि लगा रखी थी भाई ने पूरा। भाई तैयार था, एकदम टेंट था पूरा। मतलब कहता भाई पहले तू खुद को मतलब थोड़ा सा शांत कर, ठीक है। सभी बोले मेरे को गुस्सा आ रहा है घर वालों का, आप पे उतारूंगा। मैंने कहा घर वालों का गुस्सा मेरे पे क्यों उतारेगा, ठीक है। तो भाई इस तरह के भी लोग बैठे हैं। बाद में उसकी कॉल आई, अच्छे से बात भी की उसने, सॉरी भी मांगी, माफ़ी भी मांगी, ठीक है। लेकिन उसकी बताऊं बात, इस तरह के भी कैंडिडेट है, तो प्लीज़ ऐसे कॉन्टैक्ट मेरे पास फ़ोन ना करें, ठीक है। ऐसा कोई भी भाई है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ही कॉल कर ले। और बाकी मैं कोई HSSC का सदस्य नहीं हूँ जो मेरे को सब चीज़ पता है, ठीक है। हाँ जी, बहुत हरियाणा में बात करें, कितनी बिरादरी है, ठीक है, कौन किस कैटेगरी में आता है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो जिसमें आता है फार्म भरिए, फार्म दुकान वाले को पता है किस में आते हो, अपना काम है पढ़ाना। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने रहेगा। बताइए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए भी, ठीक है। मैंने उसको एक जवाब और दिया, वो कहता जी होती है ओबीसी, ठीक है, होती है, तू क्या बताएगा, ठीक है। तू पे आ गया था वो सीधा। मैं उसको फिर रिजल्ट ऑफिशियली डाउनलोड किया, अभी भी कई भाई हैं उनको भी नहीं पता होगा, लाइव चल रहे होंगे, ठीक है। मैंने रिजल्ट डाउनलोड किया ऑफिशियली, और उसमें सभी कैटेगरी, जनरल के बाद थी EWS, उसके बाद BCA, BCB, SC कैटेगरी, ESM, अलग अलग ESM में कैटेगरी, बस OBC कहीं नाम नहीं था और है भी नहीं, ठीक है। OBC सेंटर में चलता है, ठीक है। जो BCA, BCB में और SC कैटेगरी में आते हैं ना, वो बात करें अपने OBC में सेंट्रल लेवल में फार्म भरते हैं तो OBC में भरते हैं, बाकी हरियाणा में OBC कैटेगरी नहीं है। एक बार बनी जरूर थी, ठीक है। आगे चलें, बताइए।
तो ये जी कहाँ है, ये रहेगा बिल्कुल गुरुग्राम में। वेरी वेरी गुड। उसके बाद में महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम कब मतलब रखा गया था, सन बताना है। ये रखा गया महाराजा नरेंद्र के टाइम नाम पर। किसके? महाराजा नरेंद्र के नाम पे रखा गया था, कि महेंद्र के नहीं, नरेंद्र के नाम पे। ठीक है, नरेंद्र है, ये सही है। और महेंद्रगढ़ के किले का नाम बताइए, महेंद्रगढ़ के किले का नाम। जी बिल्कुल, जिनका आंसर आ रहा है ए 1881 उनका राइट है। 1881 राइट है, आंसर होगा जी ए। ठीक है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 का बताइए। उरुस्वती संग्रहालय डॉट डॉट में स्थित है, एक लोक कथा संग्रहालय है। उरुस्वती संग्रहालय डॉट डॉट में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। बताइए शाबाश, कहाँ है ये? जी बताइए शाबाश। हाँ जी, हाँ जी। तो जी ये कहाँ रहेगा, ये बताइए शाबाश। गुरुग्राम। वेरी गुड। जिन जिनका आंसर आ रहा है गुरुग्राम, डी आंसर, बहुत बढ़िया, डी आंसर रहेगा जी बिल्कुल। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा प्रदेश को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? हरियाणा को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? ठीक है, जो भाई अभी वीडियो देख रहा है, क्या पता उसकी उतर गई हो, तो भाई समझ जा, अच्छे से प्यार से रह, घर पे शांति से पढ़ाई कर, मन को ठंडा कर थोड़ा। ठीक है, तेरा नाम नहीं लिया है, तेरी कोई बेइज्जती नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, हाँ मेरे पास तेरा सब कुछ है, रिकॉर्डिंग भी है, और जिस भाई से तेरी बात करवाई थी उसके पास भी रिकॉर्डिंग है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे आपका, केवल तेरे को ये बता रहा हूँ कि समझ जा, है ना। हरियाणा प्रदेश को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जी मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और सभी पढ़ते रहिए अच्छे से, और क्लास देखते रहिए अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक का काम करते रहिए। धन्यवाद। आपके सामने ऐसी ही क्लास लेके मैं आता रहूँगा। गुड बाय, राम राम, नमस्ते।